टाइम के लिए हम ऑनलाइन नहीं थे, तो इसलिए सॉरी। और आज से वीडियोस पे कंटिन्यूसली इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो हमारे पास था मैकेनिकल बिहेवियर और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़। ठीक है, हमारे पास नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ का जो मैकेनिकल बिहेवियर है वो क्या है। ठीक है, अब मैकेनिकल बिहेवियर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ तभी शो करेंगे जब हमारे पास कोई मैकेनिकल स्टिमुलस होगा। शायद कोई स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, कोई लोड हो सकता है, कुछ भी, किसी भी चीज़ को आप कह सकते हो कि जो स्टिमुलस हमारे टिश्यूज़ को मिलेगा नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, उनका उसके खिलाफ जो बिहेवियर वो शो करेंगे वो हमारे पास सिंपली मैकेनिकल बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ वो थे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी ये तो मैं ऊपर लिंक दे देती हूँ, जिसमें हमने इलास्टिन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स, नॉन फाइब्रस ग्राउंड सब्सटेंस हमने पढ़ा था। ठीक है, फाइब्रस ग्राउंड सब्सटेंस, उससे हमने सारा कुछ ये रिलेट किया था। ठीक है, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह और सारा कुछ आ रहा था। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि हमारे पास नॉन मैकेनिकल बिहेवियर जो है वो हमारे पास क्या क्या मतलब किन चीज़ों से डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक तो उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रोपोर्शन है जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स की। ठीक है, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कितना है, क्या है मैकेनिकल बिहेवियर, कैसे है और कितना है। ठीक है, दूसरा, जिस तरह से फाइबर्स पड़े हुए हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, अगर हम कहते हैं कि कोई फाइबर्स कुछ फाइबर्स परपेंडिकुलर हैं, कुछ फाइबर्स पैरेलल एक दूसरे के पड़े हुए हैं, कुछ हो सकता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ हो सकता है क्रॉस फॉर्म में है। ठीक है, एक दूसरे से क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फाइबर्स के अरेंजमेंट ओरिएंटेशन पे पता चलता है कि हमारे पास सिंपली वो किस तरह से डिटरमाइन करें। ठीक है, सेकेंड हमारे पास चीज़ है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हमारे पास उसकी जो प्रोपोर्शन है, कितने अमाउंट में वो पड़ा हुआ है, वो भी हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो कनेक्टिव टिश्यू में आ रही हैं उसको डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स होगी, स्ट्रक्चर हो गया फाइबर्स का, ओरिएंटेशन किस स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन में वो पड़े हुए हैं वो हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है कि जितना कोलेजन का अमाउंट और जितना प्रोस्टाग्लैंडिन की अमाउंट कम होगी, जितना कोलेजन का अमाउंट ज़्यादा होगा और जितनी प्रोस्टाग्लैंडिन की अमाउंट कम होगी। ठीक है, जितना कोलेजन ज़्यादा होता जाएगा और जितनी प्रोस्टाग्लैंडिन की अमाउंट कम होती जाएगी उतना ही ये रेजिस्ट कर सकते हैं हमारे पास टेंसाइल फोर्स को। ठीक है, जैसे हमने टेंसाइल फोर्स भी लास्ट वीडियो में देखी थी कि हमारे पास टेंसाइल फोर्स टेंसाइल फोर्स हमारे पास सिंपली आप ये कह सकते हो कि आप ये कह सकते हो सिंपली जो हमारे पास एक दूसरे की अगर इस पेन की ही एग्जांपल ले लेते हैं आप। ठीक है, जब हम इस पे कोई स्ट्रेस अप्लाई करेंगे ना, ठीक है, अगर तो वो स्ट्रेस खींचने वाला है, ठीक है, दोनों तरफ से हम किसी पेन को खींच रहे हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं इस साइड से इस तरफ और इस साइड से इस तरफ खींच रही हूँ तो हमारे पास जब दोनों साइड से हम दूर खींच रहे हैं ना, तो हमारे पास ये कहलाता है हाई टेंसाइल, या आप कह सकते हो टेंसाइल लोड। ठीक है, कंप्रेसिव लोड को आप ऐसे कहते हो जब मैं दोनों साइड से अगर मैं कहती हूँ मैं इस साइड से भी इसको प्रेस कर रही हूँ, मैं इस साइड से भी इसको दबा रही हूँ। ठीक है, फिलहाल तो इसमें इलास्टिसिटी नहीं है पेन में, इसलिए हम इसको कंप्रेस करके नहीं देख सक रहे हैं। ठीक है, सिंपली अगर मैं किसी स्प्रिंग की बात करती हूँ ना, तो अगर हम कहते हैं कि किसी स्प्रिंग पे अगर मैं किसी स्प्रिंग है, ये जैसे मैं एग्जांपल है जो स्प्रिंग की, ठीक है, अगर मैं इसको इधर से भी प्रेस कर रही हूँ और इधर से प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, जब मैं दोनों साइडों से इसको प्रेस करूँगी ना तो हमारे पास क्या होगा कि ये अपने साइज में छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अब ये इतना था और ये इतना हो गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अपने साइज में कंप्रेस कर गया। ठीक है, टेंसाइल की भी ऐसे एग्जाम्पल है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं फिर से इसी स्प्रिंग की एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसी स्प्रिंग की एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, सेम, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अब जो इस पे फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे लग रही है, तो ये हमारे पास क्या कहला रही है, सिंपली टेंसाइल। ये एक दूसरे को दूर खींचे। अब इसका क्या होगा कि ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेंथ में इंक्रीज कर जाएगा। इसको आप स्ट्रेच फोर्स भी कह सकते हो। जो स्ट्रेचिंग की फोर्स होती है ना, वो ज़्यादातर टेंसाइल फोर्स लग रही होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आगे है, अब जैसे मैंने कहा टेंसाइल लोड तो ये था कि हमने कहा कोलेजन के फाइबर्स इंक्रीज होंगे और प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे जब हम कोई टेंसाइल लोड अप्लाई करेंगे। ठीक है,
हाई टेंसाइल लोड पे हमारे पास क्या कह रहा है कि ये वहाँ पे ऑपोजिट फोर्स जब हमारे पास करेगा, ठीक है, लाइक अपोज करने का काम करेगा। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास कोलेजन प्रोस्टाग्लैंडिन के फाइबर्स अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास हाई कंप्रेसिव लोड हो जाएगा, ठीक है, लाइक कंप्रेशन का जो लोड रेजिस्ट करना था वो अब हमारे पास इस वजह से हो रहा है क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो ये है कि कोलेजन की जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है वो हमारे पास एब्जॉर्ब कर लेता है टेंसाइल स्ट्रेस को, ठीक है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा ना, जितना अगर कोलेजन का अमाउंट ज़्यादा होता जाएगा उतनी ही एब्जॉर्प्शन टेंसाइल स्ट्रेस की ज़्यादा होगी, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया। सही है, सिंपली हमारे पास मैंने वही कहा कि हमारे पास कोलेजन का अमाउंट बढ़ता जाएगा। अब कोलेजन ज़्यादा होता जाएगा तो हमारे पास क्या होगी कि टेंसाइल स्ट्रेस भी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती जाएगी टेंसाइल स्ट्रेस की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है कि हमारे पास कोलेजन जो है उसके फाइबर्स इलांगेट कर जाते हैं। अगर लोड कम आहिस्ता आहिस्ता लाइट लोड डाला जाए तो वो क्विकली जो है अपने आप को लंबाई में चेंज कर देंगे या आप अपने आप को चेंज कर देंगे, अच्छा, ठीक है। अब मैं ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास जो कोलेजन के फाइबर्स होते हैं ना वो कुछ ऐसे कह सकते हो वेव्स की फॉर्म में पड़े हुए, ठीक है, लाइक वेवी फाइबर्स हैं, सही है। अब जब वो वेवी फाइबर्स है जब उन पे लोड कम डलता है ना, ठीक है, जब आहिस्ता आहिस्ता लाइट लोड आप डालते जाते हो तो इसमें लेंथनिंग ज़्यादा जल्दी आती है, ठीक है, लाइट लोड से, क्योंकि हमारे पास अगर स्ट्रेस के या लोड ज़्यादा हो जाएगा ना तो फाइबर स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर लाइट लोड डालते हो ना तो ये फाइबर्स जल्दी जल्दी सीधे होते हैं, ठीक है, लाइक इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसकी एग्जांपल ये होगी कि हमारे पास सिंपली हमने क्या कहा, मैंने कहा कि ये स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे अगर ये वीव की फॉर्म में थे। लोड अगर हम कम डालेंगे, इस पर लाइट लोड डालते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएंगे वेव की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अगर हम जितना जितना लोड बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, टेंशन फाइबर्स की वो भी बढ़ती जाती है तो क्या हो जाएगा, फाइबर्स स्टिफ हो जाएंगे, ठीक है। यही बात मैंने थोड़ी देर पहले कही कि अगर लोड ज़्यादा डलता है ना, ठीक है, किसी भी फाइबर पे अगर आप लोड एक थम से डालते हो नॉर्मली भी अगर आप देखो तो क्या होता है कि फाइबर्स ना स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पे, लाइक आप ये कह सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा सख्त होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि लोड जितना जितना बढ़ता जाएगा, टेंशन जितनी जितनी बढ़ती जाएगी, फाइबर स्टिफ होते जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हम जब कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कराते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता रिपीटिशंस, आहिस्ता आहिस्ता लोड या आहिस्ता आहिस्ता काम चीज़ों को इंटेंसिटी को इंक्रीज करा रहे होते हैं ताकि हमारे पास फाइबर स्टिफ ना हो जाए, ठीक है। फाइबर्स की स्टिफनेस से बचाने के लिए हमने क्या करना होता है, आहिस्ता आहिस्ता लोड्स या स्ट्रेचिंग में लोड्स अप्लाई करने होते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो एक्सरसाइजेज में, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि फाइबर्स जो हैं वो स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहे थे टेंसाइल फोर्स को, ठीक है। हमने कहा कि जो फाइबर्स हैं वो स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहे हैं टेंसाइल फोर्स को, लेकिन अगर आप ये कहो कि हमने कहा, जैसे उन्होंने कहा ना कि रेजिस्ट हो रही है, रेजिस्टेंस तो हमें मिल रही है, ठीक है, हम रेजिस्ट तो उसको कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर फाइबर्स हमारे पास टेंसाइल फोर्स को नॉर्मल रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कहते हो आप बार बार लोड डाल रहे हो, बहुत बार कॉन्टीन्यूसली आप क्या कर रहे हो, कॉन्टीन्यूस लोडिंग डाल रहे हो, ठीक है, आप क्या हो रहा है कि लगातार जब उस पर लोडिंग डाल रही है तो कोलेजन के फाइबर्स टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, लाइक जब नॉर्मली ठीक फाइबर्स थे ना, ठीक है, अब उनका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हम आगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी देखेंगे कि हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाती है कोलेजन की फाइबर्स की, ठीक है। वो कोलेजन की फाइबर्स की कई जगह हमें ब्रेक डाउन ज़रूरत भी होती है, ठीक है, लाइक हम इंजरी करा के भी उसको हीलिंग करा के नॉर्मली उसकी लेंथनिंग में इंक्रीज करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कई जगह इसकी ज़रूरत भी होती है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जितना जितना फाइबर्स रेजिस्ट करें, अगर आप कॉन्टीन्यूसली इस पर लोडिंग डाल रहे हो ना तो कोलेजन की फाइबर्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। बॉन्ड्स, ठीक है, बात थी बॉन्ड्स की, सॉरी मैं कोलेजन की फाइबर्स की बात कर रही होती, लेकिन ये है लाइक बॉन्ड्स की बात है, क्योंकि अगर बॉन्ड्स ब्रेक होंगी ना कोलेजन के फाइबर्स में तो कोलेजन के फाइबर्स ब्रेक होंगे, ठीक है। लाइक बॉन्ड्स वाला मैंने एकदम से मिस कर दिया, लाइक बॉन्ड्स जो है ना वो हमारे पास पहले वो ब्रेक होंगी ना, ठीक है, तो लाइक जब बॉन्ड्स ब्रेक हो रही हैं तो कोलेजन के फाइबर्स भी ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। अगर अब बॉन्ड्स ब्रेक हो रही हैं, ठीक है, लाइक हमने कहा कि जितने ज़्यादा नंबर की अमाउंट्स की या जितनी हमें
आप ये कह सकते हो एक ऐसी अमाउंट आती है जहाँ तक नंबर ऑफ बॉन्ड्स होती हैं वो ब्रेक तो हो रही थी, ठीक है। लाइक अगर मैं कहूँ कि हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक तो हो रही हैं, लेकिन उसके ब्रोकन के बाद क्या होगा कि फाइबर्स एक टाइम ऐसा आता है कि एक अमाउंट ऐसी आती है, उसके बाद फाइबर्स फेल हो जाते हैं, ठीक है। लाइक फाइबर्स जो है ना वो हमारे पास फेल हो जाएंगे और उसके बाद, ठीक है, फिर हमारे पास लाइक कोलेजन के जो फाइबर्स थे ना उनकी ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो जाती है, सही है। लाइक उनके जो बीच में बॉन्ड्स थी ना उनकी ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा टेंसाइल फोर्स अगर आप कहते हो आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, लाइक मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एलोंगेशन चाहिए, तो जो कोलेजन के ऊपर जा रहा होता है अमाउंट, या जो कोलेजन के ऊपर टेंसाइल फोर्स की अमाउंट जा रही है वो लेस देन 10% होती है, ठीक है। लेकिन जो इलास्टिन लेंथनिंग कर रहा होता है ना, ठीक है, वो 150% है, ठीक है। लाइक आप मैक्सिमम एलोंगेशन की बात कर रहे हो ना, तो जो हमारे पास कोलेजन कर रहा था वो 10% था, क्योंकि कोलेजन रेजिस्टेंस दे रहा होता है ना, जो कोलेजन रेजिस्टेंस दे रहा होता है, इलांगेशन तो आप इलास्टिन से ही ज़्यादा करवा रहे हो, तो हमारे पास स्टिफनेस को, टेंसाइल फोर्स को जो होता है ना वो कोलेजन स्टिफ या रेजिस्टेंस दे रहा था, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। लाइक कोलेजन के जो फाइबर्स थे हमारे पास 10% जो है वो इलांगेशन में काम करें, लेस देन 10%, लाइक 10% से भी कम, ठीक है। लेकिन जो इलास्टिन के फाइबर्स हैं वो लेंथिंग में 150% तक काम कर रहे थे, लाइक जितनी हमें लेंथिंग चाहिए उसके लिए कितना काम करें, 150% से, ठीक है। और फिर क्या होता है ना कि अगर हम जब टेंसाइल फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इलास्टिन काम कर रहा था, ठीक है। लाइक इलास्टिन ने काम किया है तो हमारे पास ज़्यादा तभी हमारे पास हुए हैं। फिर कोलेजन जो होती है वो 5 टाइम्स, लाइक उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्गर होती है इलास्टिन से, ठीक है। इलास्टिन के फाइबर्स जो होते हैं ना वो इलास्टिसिटी तो उनके अंदर बहुत अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्गनेस या जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना वो कोलेजन के फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब ये कि किस तरह से किस पोजीशन में, या आप ऐसा कह सकते हो कि किस तरह के फोर्सेस जब अप्लाई हुए हैं, किस तरह की पोजीशंस में, किन किन टिश्यूज़ में, वेरियस टिश्यूज़ में हमारे पास जो है वो उनकी कोलेजन फाइबर्स की अलाइनमेंट हुई हुई है, ठीक है, या किस तरह से पड़े हुए हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हो सिंपली कि किस तरह से पड़े हुए हैं, ये किस तरह से पड़े होने चाहिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास अलाइनमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स इन वेरियस टिश्यूज, ठीक है। टेंडन्स के जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है, लाइक पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्टली जो होते हैं ना रेजिस्ट कर रहे होते हैं जब टेंसाइल लोड ज़्यादा पड़े, ठीक है। टेंसाइल लोड ज़्यादा पड़ा ना तो ये उसको रेजिस्ट करने में हमारे पास काम कर रहे हैं, सही है। क्या हुआ टेंडन के अंदर क्या क्वालिटी है, अब यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा टेंडन के अंदर क्या क्वालिटी है, क्योंकि कोलेजन के फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास पैरेलल पड़े हुए हैं, तो वो हमारे पास टेंसाइल लोड को जो होता है वो रेजिस्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। जब टेंशन प्रोड्यूस होगी ना किसी भी जॉइंट में, ठीक है, तो जो टेंडन्स होंगी ना वो हमारे पास क्या काम करेंगी, वो रेजिस्ट करेंगी टेंसाइल लोड को। ये ट्रांसमिट भी करती हैं फोर्सेस को, ताकि बोन जो है ना लाइक वो फोर्सेस जो मसल में क्रिएट हो रही थी, मसल में बन रही थी ना, उनको ट्रांसफर कर देती है हमारे पास बोन को, ताकि ट्रांसमिट कर देती है बोन को, ताकि बोन की मूवमेंट हो, ठीक है, बोन की मूवमेंट हो, या बोन की आप ये कह सकते हो कि बोन को जो लोड चाहिए वो उस तक पहुंचे, या जो फोर्स उसको चाहिए वो उस तक पहुंच जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास आ रही है स्किन, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, स्किन में कोलेजन फाइबर्स कैसे हैं, हमने कहा रैंडमली पड़े होते हैं, ठीक है। लाइक आप ये कह सकते हो ऐसे हो सकते हैं, किसी भी तरह से, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, मैं एंड में डायग्राम भी एक बार दिखा दूंगी, ठीक है। इस तरह से कुछ पड़े होते हैं, ठीक है, रैंडम होते हैं और वीक होते हैं, ठीक है। लाइक वीक इस तरह से आप कह सकते हो कि ये सिर्फ टेंशन को रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टिंग टेंशन को रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत वीकली, लाइक बहुत जो है ना हमारे पास वीक तरह से जो है वो लाइक अगर जल्दी से ये टूट जाते हैं स्किन के अंदर अगर आप कहते हो तो वीकली पड़े होते हैं, सही है, जल्दी इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है, सिंपली आप इस वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लिगामेंट, जॉइंट कैप्सूल, फेशिया में हमारे पास कोलेजन के जो फाइबर्स होते हैं ना वो वेरी कर होते हैं, ठीक है, 2 एक्सट्रीम्स तक वेरी कर होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर मल्टी डायरेक्शनल फोर्सेस होती है ना, तो डिफरेंट तरीके से पड़े हो सकते हैं, ठीक है। लाइक आप ये कह सकते हो कि मल्टी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। ये मैं पिक्चर्स से आपको दिखा दूंगी, ज़्यादा इजी हो जाएगी ये चीज़, ठीक है।
फिर हमारे पास जो लिगामेंट्स हैं वो मोस्टली जो होते हैं ना वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं जॉइंट के स्ट्रेसेस को, ठीक है। लाइक जो जॉइंट पे स्ट्रेस पड़ रहा है ना उसको रेजिस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो मोर जो फाइबर्स होते हैं ना हमारे पास पैरेलल ओरिएंटेशन में होते हैं, लाइक पैरेलल ही होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया के ना इर्द गिर्द हो रहे होते हैं, ठीक है। लाइक आप ये कह सकते हो कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है लेकिन पड़े ये भी ज़्यादातर पैरेलल ही होते हैं, ठीक है। लाइक मैक्सिमम जो ओरिएंटेशन है ना पैरेलल होती है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते हो कि सारे पैरेलल होते हैं। जैसे हमने टेंडेन में बात की थी वो सारे पैरेलल पड़े होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये हम पिक्चर से देख लेते हैं फिर ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सही है। ओके लाइक अब आपको ये पता चल रहा होगा कि हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं, ठीक है। सबसे पहला मैंने टेंडन की दिखाई हुई है, ठीक है। ये बुक के अंदर से पिक्चर्स दी हुई हैं, ये लिगामेंट की है और ये स्किन की है, ठीक है। लाइक इस तरह से फाइबर्स जो हैं वो टेंडन में पैरेलल है, जैसे मैंने कहा ये हमारे पास पैरेलल पड़े हुए हैं। लिगामेंट में क्या कहा मैंने कि होते कुछ मुख्तलिफ डायरेक्शन में लेकिन मैक्सिमम जो ओरिएंटेशन है ना वो पैरेलल है। स्किन में बिल्कुल ही क्रॉस सेक्शन, मतलब उनका एक दूसरे की क्रॉसिंग ओवर करें, कोई डायरेक्शन नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शंस में है, ठीक है। लाइक एक तो वीक है और रेंडमली पड़े हुए हैं, ठीक है। लाइक ये वीक भी होते हैं क्योंकि जल्दी इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। लाइक ज़रा सी इंजरी या स्ट्रेस अप्लाई होगा तो ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि हमारे पास ये फिर भी रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं, ठीक है। जॉइंट के स्ट्रेसेस को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के इसलिए ये होते हैं। और टेंडन तो हमारे पास पैरेलल पड़े होते हैं तो ये मोस्टली हमारे पास टेंसाइल लोड को रेजिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मैकेनिकल बिहेवियर नॉन कंट्रैक्टाइल टिश्यू का, ठीक है।